नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूल नक्षत्र की श्रेणी में आने वाले एक ऐसे नक्षत्र की जिसके पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे किसी भी चरण में जातक का जन्म हो, ऐसा लगता है कि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। इतना बड़ा मूल जिसे कहा जाता है, तो इससे क्या होगा, हमारे जीवन में कोई समस्या तो नहीं आएगी। इन सभी समस्याओं को, आपके मन में चलने वाले द्वंद्वों को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। दोस्तों यदि आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपके आचार विचार कैसे रहेंगे, आपका व्यवहार कैसा रहेगा, साथ ही साथ आपको किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जिससे आप निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। साथ ही आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका जीवन साथी कैसा होने वाला है, आपका जीवन साथी यदि नहीं मिला है तो वह कैसा रहेगा, उसके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, साथ ही साथ जीवन साथी के साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य पर इस नक्षत्र के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आप आर्थिक जगत में कितनी उन्नति को प्राप्त करेंगे। इन सभी विषयों को लेकर हम आज पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो ज्येष्ठा नक्षत्र पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बात करेंगे दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र के नामाक्षर से शुरू करेंगे। नामाक्षर में ना में बड़ा ओ की मात्रा नो, या में बड़ा या अ की मात्रा या में बड़ी ई की मात्रा ई और या में बड़ा उ की मात्रा यू। ऐसे ये चारों वर्ण के चार नामाक्षर होते हैं। साथ ही इनके जो देवता हैं दोस्तों, इंद्र को कहा जाता है। नक्षत्र का स्वामी बुध होता है और राशि होती है नक्षत्र की वह वृश्चिक होती है। दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है यह गंड मूल नक्षत्र में होता है। यह तो आप सभी लोग जानते हैं, चारों चरण मूल की श्रेणी में इसके आते हैं। तो ज्येष्ठा का अर्थ, जैसा कि हम बात करें तो ज्येष्ठा का अर्थ ही ज्येष्ठ होता है, यानी बड़ा होता है। यथा नाम तथा गुण। दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के अंदर यह गुण पाया जाता है कि वह कल्पनाशील होते हैं, साथ ही साथ गंभीर प्रकृति के होते हैं, स्वभाव से थोड़े गंभीर होते हैं, अपने आप को व्यवस्थित रखने का कार्य ये लोग करते हैं। इसलिए कभी कभी यह सभी चीजें इनके बड़प्पन को दर्शाता है। दोस्तों ये लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। यहाँ तक कहा गया है दोस्तों कि ज्येष्ठा नक्षत्र के जो जातक जातिका हैं यह पूर्व जन्म से ही अपने ऐश्वर्य की, अपने ऐशो आराम की व्यवस्था करके जन्म लेते हैं। तो दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे लोग गोपनीय होते हैं, यानी गोपनीयता को बनाए रखते हैं। गोपनीयता का गुण इनके अंदर पाया जाता है। अपनी छवि को बनाए रखने के प्रति ये लोग जागरूक रहते हैं, यानी अपने आप को मैनेज करके चलने का कार्य ये लोग करते हैं। सुख सुविधाओं की समस्या इन्हें नहीं होती। जन्म से ही इनके साथ में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं शुरुआती दौर में, तदुपरांत जन्म उपरांत इनके जन्म के बाद में समस्याएं दूर होने लगती हैं, चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं और ऐश्वर्य इन्हें अनायासी प्राप्त होने लगता है। दोस्तों बात की जाए तो ये जातक बुद्धिमान होते हैं। पहले जज करने की क्षमता इनके अंदर होती है, यानी आने वाले समय को या आने वाली समस्याओं को पहले ही भांप लेना इनके अंदर बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। दोस्तों क्योंकि दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होने के कारण ये लोग कल्पनाशील भी होते हैं और कभी कभी ऐसी कल्पनाएं इन्हें समस्याओं में भी फंसा सकती हैं। साथ ही साथ ऐसी कल्पना भी ये लोग करने लगते हैं कि जिन्हें हम राई का पहाड़ कहते हैं। ऐसे जातक जातिका ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर यह एक माइनस पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं, यह पाया जाता है। बात करेंगे दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं के अंदर दोस्तों एक बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। आकर्षक तो व्यक्तित्व दोनों का ही होता है, चाहे वह ज्येष्ठा नक्षत्र का पुरुष हो या महिला हो, तो आकर्षण इनके अंदर तो पाया ही जाता है। साथ ही साथ बुद्धिमानी भी दोनों के अंदर सेम पाई जाती है। लेकिन दोस्तों जो ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक या जातिका होती हैं ये भावुक होते हैं, यानी यह जल्दी किसी के भी प्रति आकर्षित होकर पिघल जाते हैं, किसी के भी प्रति दया का भाव जल्दी जागृत हो जाता है। महिलाओं के मामले में यह भाव जल्दी और ज़्यादा तेजी से विकसित होता है कि ये जल्दी ही किसी के प्रति झुक जाती हैं और कभी कभी ऐसे लोगों को भी के प्रति भी इनका लगाव हो जाता है जो इन्हें आगे चलकर समस्याओं का सामना कराने के लिए बने होते हैं, यानी इन्हें आगे चलकर धोखा देने वाले होते हैं। तो इनमें मैच्योरिटी होती है एवं इनके अंदर क्रियाशीलता भी पाई जाती है। नए नए कार्यों को करना, नए नया सृजन करना, इनके मन में सदैव नए नए विचार आना, ये ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं की विशेषताएं जिन्हें हम कहते हैं वह कही जा सकती हैं। अब बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में और उसके बारे में बात करेंगे कि यदि आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो इस नक्षत्र के जातक जातिकाओं के अंदर
अपने परिवार के साथ चलने की जो क्षमता होती है या बहुत कम होती है। इनके परिवार के साथ इनके वैचारिक मतभेद देखे जाते हैं। माता पिता या फिर अपने जो संबंधी जन हैं इनके साथ इनके वैचारिक मतभेद होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि माता पिता या परिवार से विच्छेद ऐसे लोग कर लेते हैं और अल्पायु में ही घर छोड़कर बाहर कहीं और जाकर किसी भी कार्य के लिए या नौकरी के सिलसिले में या जॉब के कारण या अपने व्यापार के कारण अपने परिवार से दूर भी देखे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, हठी होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, यानी जैसा हमने सोच लिया वही सत्य है। इस तरह के हठी स्वभाव के कारण इनके जो संबंध हैं, घनिष्ठ संबंध बहुत कम लोगों से होते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों के संबंध अपने परिजनों के साथ बहुत अच्छे नहीं होते, हठी होने के कारण, स्वतंत्र विचारधारा के होने के कारण। इसके विपरीत अगर कहा जाए दोस्तों, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक हो या जातिका हो, इसका अपने जीवन साथी के संबंध बहुत अच्छा रहता है। इसका जो जीवन साथी के साथ संबंध है वह मधुर होगा। साथ ही साथ अपने जीवन साथी के साथ मिलकर इसके क्रोध में भी कमी आने की यहाँ पर संभावना रहती है। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र का जातक स्त्री है तो पुरुष जातक के आने के साथ क्रोध में कमी आएगी, सामंजस्य बन जाएगा, हठी स्वभाव में भी थोड़ी कमी आएगी। और यदि पुरुष जातक है तो स्त्री की प्राप्ति होने के बाद में उसके स्वभाव में थोड़ी नरमी आना संभावित रहता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, ज्येष्ठा नक्षत्र का जातक या जातिका जिसके साथ भी विवाह करते हैं उनके साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि दोनों साथ में मिलकर फिर वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दोनों सामंजस्यपूर्ण उसे निपटा लेते हैं, यानी उसके साथ में उस समस्या से बाहर जल्दी ही निकल जाते हैं। दोनों इतना सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन माता पिता और बाकी परिजनों के साथ में इनके संबंधों के बारे में जो बात कही गई वह भी बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। तो वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या नहीं होती। हाँ, वैवाहिक जीवन या प्रेम को लेकर समस्याएं इन लोगों को आ सकती हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक या जातिका आप जो भी हैं, तो आप प्रेम के संबंध में विशेष अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपका प्रेमी या इनका प्रेमी या इनका प्रेमिका जो भी होती है, इनके हठी स्वभाव के कारण इनसे शीघ्र ही दूर हो जाते हैं या कुछ समय के अंतराल के बाद इनसे दूर हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रेमी जीवन में बहुत कम ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जातिका सफल होते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, इन्हें किस तरह के व्यापार करना चाहिए, किस तरह का व्यवसाय करना चाहिए जिसमें यह लोग सफल होते हैं। तो दोस्तों, ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं को अपने चरित्र के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इनका चरित्र स्वच्छ रहेगा तो व्यापार और आर्थिक उन्नति स्वच्छ रूप से इन्हें प्राप्त होती है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि इन्हें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, पुलिस या प्रशासन के क्षेत्र में, या जहाँ पर नेतृत्व का गुण होता है, जहाँ कैप्टन के रूप में आप कार्य कर सकते हैं, उस जगह पर जहाँ बोलने का कार्य होता है, जहाँ सदैव एक पक्ष रखने की आवश्यकता होती है, इन क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं। जैसे जहाँ बोलने का कार्य होता है, जहाँ संवाददाता के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप ब्राह्मण हैं तो कथावाचक होने का कार्य भी आप कर सकते हैं। आप वकालत के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अच्छा रुझान बना सकते हैं। साथ ही साथ आप एक अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं। आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं के लिए यह एक बहुत अच्छी बात रहती है दोस्तों कि जहाँ पर लोगों को सलाह दी जाती है वहाँ पर ये लोग सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यह एक अच्छे सलाहकार होते हैं और सदैव अपने से जुड़े लोगों को अच्छी सलाह ही ये लोग देते हैं। अच्छे सलाहकार के रूप में ये होना चाहिए दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर क्या परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं को समस्या ना हो। तो दोस्तों, इनको सामान्य बुखार होना, सर्दी होना आम बात होती है ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं को। साथ ही साथ एक बड़ी समस्या गंभीर होने की संभावना रहती है, वह रहती है सांस से जुड़ी समस्या जिसे दमा कहा जाता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि धूम्रपान आदि चीज़ों से इन लोगों को बचना चाहिए, जिससे दमा अस्थमा की जो समस्या होने वाली है वह बचे। साथ ही साथ ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं को दोस्तों भगवान सूर्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्योंकि इनका स्वामी ग्रह बुध होता है तो बुद्धि से संबंधित समस्याएं इनके साथ बहुत ज़्यादा होती है। मानसिक तनाव इन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। वहीं हम महिलाओं की बात करें दोस्तों, तो महिलाओं को दोस्तों गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं ज्येष्ठा नक्षत्र की हो सकती हैं। तो इन्हें भी गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए, साथ ही साथ मानसिक अशांति को शांत करने के लिए कुछ उपायों को करना चाहिए, जिन्हें हम
अब चिन्हित करते हैं। तो दोस्तों, चूंकि इनका स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए बुधवार के दिन का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, देव स्थानों पर जाना चाहिए, देवताओं का पूजन करना चाहिए, जिससे ऊर्जा मिलती है, नक्षत्र को एक ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हम एक गंड मूल नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो यदि आपने मूल नक्षत्र की शांति नहीं करवाई है तो सबसे पहले वह शांति कराना चाहिए। साथ ही साथ भगवान इंद्र का स्मरण करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इंद्र से जुड़े हुए कार्य यानी नेतृत्व से जुड़े हुए कार्यों को करने से के साथ साथ आपको क्रोध को कम करना चाहिए, सबको लेकर चलना चाहिए, कभी भी भय नहीं करना चाहिए। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन पर रोक लगानी चाहिए, जिससे नक्षत्र आपका बलवान होता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए लाल, पीला और काले जो वस्त्र हैं यह उत्तम माने गए हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाल, ज़्यादा से ज़्यादा पीला, ज़्यादा से ज़्यादा काले वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जिससे भी नक्षत्र प्रबल होता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, जो कि मैं सभी नक्षत्र के जातक जातिकाओं के लिए कहता हूँ कि भगवान शिव भागा ही मेट सकहि त्रिपुरारी आपके भाग्य को प्रबल करने का कार्य कर सकते हैं। यदि किसी तरह की समस्या आपके साथ चल रही तो भगवान शिव उसे दूर करने में सक्षम होते हैं। तो भगवान शिव की आराधना ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं को करना चाहिए। सभी संकटों को मिटाने वाले भगवान हनुमान जी की आराधना भी आपको करना चाहिए। हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करना चाहिए आने वाली समस्याओं से बचने के लिए। साथ ही साथ जो आपके क्रोधी स्वभाव के कारण जो गुप्त शत्रु उत्पन्न होते हैं, इनसे बचने के लिए सदैव बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी से जुड़े रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो को देते हैं विराम। फिर से एक बार कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव, राम राम।